नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ऑडियो बुक जो है किताब थिंक एंड ग्रो रिच के ऊपर, जिसे अमेरिका के 500 से भी अधिक सफल व्यक्तियों की सामुदायिक बुद्धि के ऊपर लिखा गया है। उनकी अंतर्दृष्टि को 13 सिद्धांतों में संकलित किया गया है, जिसे नेपोलियन हिल ने संदर्भित किया है। सफलता की दार्शनिकता मतलब किताब थिंक एंड ग्रो रिच में योगदान करते हैं। हालांकि थिंक एंड ग्रो रिच को केवल सफलता के लिए एक विधि या प्रणाली के रूप में परिभाषित होने से इनकार करते हुए नेपोलियन हिल ने अपनी किताब के लक्ष्यों को बताया था। उनका कहना है कि पाठक को आत्मसचेत बनाने में मदद करना इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। ये पुस्तक पाठक को ये समझाने में मदद करेंगे कि कैसे ब्रह्मांड के अव्यय नियमों के बीच अधिक प्रभावशाली बने। नेपोलियन हिल के इस किताब में दिए गए 13 सफलता के सिद्धांत एक उपलब्धि की दार्शनिकता प्रस्तुत करते हैं, जो आपको सोचने में मदद करते हैं कि आगे कैसे बढ़ें। इसमें 13 सिद्धांत दिए गए हैं जो पर्सनल सक्सेस और वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, डिजायर यानी इच्छा। कोई भी उपलब्धि की शुरुआत इच्छा से होती है। ये सिर्फ चाहने की बात नहीं, बल्कि किसी चीज के लिए गहरी इच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है विश्वास। विश्वास वो अमर करने वाला अमृत है जो सोच के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रिया देता है। ये एक मन की स्थिति है जो सकारात्मक विचारों और मजबूत भावनाओं के साथ बनाई जा सकती है। तीसरा है ऑटो सजेशन यानी स्वयं सुझाव। इस सिद्धांत का मतलब है कि स्वयं के मन को सुझाव देने की शक्ति द्वारा प्रभावित करना। चौथा है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ज्ञान संभव शक्ति है। ये तभी शक्ति बन जाती है जब इसे किसी निश्चित कार्य योजना में संगठित किया जाता है और इसे किसी निश्चित लक्ष्य की तरफ निर्देशित किया जाता है। पांचवा है इमेजिनेशन या कल्पना। मन की वो कार्यशाला जो हमें बहुत मदद कर सकती है वो पाने में जो हम चाहते हैं। छठा है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना। इच्छा को कार्य में परिवर्तित करना और इच्छा का ढंग से आयोजन करना। सातवां है डिसीजन या निर्णय। अपने कार्य किस तरह करने हैं इस बात का निर्णय लेना। क्या करना है क्या नहीं, ये निर्णय हमारे जीवन का पूरा रूप बदलने में बहुत सक्षम होते हैं। आठवां है परसिस्टेंस या दृढ़ता। विश्वास उत्पन्न करने के लिए आवश्यक स्थायी प्रयास। ये प्रयास लगातार होने चाहिए, तभी हमें अपना जीवन अच्छा बनाने में आसानी होगी। नौवां है पावर ऑफ मास्टरमाइंड यानी मन की प्रेरक शक्ति के बारे में भी ये किताब हमें बताती है। 10वां है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन यानी लिंग परिवर्तन का रहस्य, इस बारे में भी बताती है। 11वां है द सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। अवचेतन मन से आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, यह भी इस किताब के जरिए लेखक समझाने का प्रयास करते हैं। 12वां है द ब्रेन यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क विचार के लिए ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन कैसे है, ये बुक हमें सिखाती है। आखिरी और 13वां है द सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय। सिक्स्थ सेंस को ज्ञान के मंदिर का द्वार भी कहा जाता है और कैसे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं ये भी इस बुक में बताया गया है। ये प्रिंसिपल्स लोगों को व्यक्तिगत सफलता और वित्तीय संपदा प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। इनमें सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण, अपने आप पर विश्वास और दृढ़ता की महत्ता को बल दिया गया है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच इस अध्याय के सारांश से मुख्य बिंदुओं को पढ़कर आप सीखेंगे कि कैसे अपने अवचेतन को नियंत्रित करें और अपने भाग्य को जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाएं और वैसे ही मेहनत करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, जहां हमारे विचारों की शक्ति में हिल बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1, थॉट्स आर थिंग्स। थॉट्स आर थिंग्स पहला अध्याय है थिंक एंड ग्रो रिच किताब में, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। इस अध्याय में हिल ने बताया है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। हिल के अनुसार हमारे विचार ही वास्तविकता को उत्पन्न करते हैं। यदि आप सफलता की इच्छा रखते हैं तो आप उस पर दृढ़ विश्वास करते हैं। विचार पर यह दृढ़ विश्वास आपको उस दिशा में ले जाएगा। इसीलिए यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक रूप से नियंत्रित करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में हिल ने ये भी बताया है कि कैसे हमारे विचार ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। हमारे आज के विचार ही हमारे आने वाले कल को बुनते हैं।
यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक रूप से नियंत्रित कर पाते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे के आने वाले अध्यायों में हिल ने हमें उन 13 सिद्धांतों के बारे में बताया है जिनके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। तो आइए उनको और ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 2, डिजायर। थिंक एंड ग्रो रिच बुक के दूसरे अध्याय डिजायर द टर्निंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट में नेपोलियन हिल ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता की शुरुआत उसकी इच्छा से ही होती है। पहले अध्याय में हिल ने बताया था कि आपके विचार आपके जीवन को आकार देने में कितना प्रभाव डालते हैं। हिल ने एडविन बार्न्स के बारे में लिखा है, जो एक आदमी था जिसने मशहूर आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम करने की इच्छा की थी। हालांकि बार्न्स को एडिसन व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कैसे उनके साथ काम कर सकते हैं। फिर भी किसी तरह उन्होंने इस पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। बेशक बार्न्स ने अपने सफर में बहुत सारी बाधाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंत में उन्होंने एडिसन से मिलने का अवसर पाया और वो एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन के प्रमुख वितरक बन गए। आखिरकार एडविन बार्न्स अपने सकारात्मक सोच की शक्ति और कठिन परिश्रम से एक धनवान व्यक्ति बन गए। दोस्तों, दरअसल बार्न्स की कहानी इतनी आसान है नहीं जितनी आसानी से मैंने आपको सुना दी। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। बार्न्स ने अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी कीमत पर एडिसन से मिलने का फैसला किया। उनके पास एडिसन को प्रभावित करने के लिए कुछ भी नहीं था, न ही उनके पास एडिसन के पास जाने के लिए पैसे थे। फिर भी उन्होंने अपने संकल्प को मजबूत रखा और एडिसन से मिलने के लिए एक रेलगाड़ी की सवारी की। जब बार्न्स ने एडिसन से पहली बार मुलाकात की तो एडिसन ने कहा, वो मेरे सामने खड़े थे, एक आम भिखारी की तरह दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे की अभिव्यक्ति में कुछ ऐसा था जो यह संदेश दे रहा था कि वो अपने आप को जो चाहिए उसे पाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बार्न्स के पास शुरुआत में ना तो पैसे थे, ना ही शिक्षा या प्रभाव, लेकिन उनके पास पहले से ही उद्यमशीलता, विश्वास और जीतने की इच्छा थी। इन अव्यवस्थित बलों के साथ उन्होंने अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक के साथ नंबर 1 व्यक्ति बनाया। यह ध्यान देने योग्य है कि बार्न्स को अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत, जोश और धीरज रखने की जरूरत पड़ी। हिल ने लिखा है कि बार्न्स ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कुछ महीने के लिए वहां काम करूंगा और अगर मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला तो मैं छोड़ दूंगा और कहीं और नौकरी करूंगा। उन्होंने कहा, मैं कहीं भी शुरू कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा जो एडिसन मुझे कहते हैं, लेकिन जब मैं खत्म करूंगा तो मैं उनका सहयोगी होऊंगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, मैं अपनी आंखें दूसरे अवसर के लिए खुली रखूंगा अगर मुझे एडिसन संगठन में वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए, बल्कि इसके बजाय उन्होंने कहा, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ और वो है थॉमस एल्वा एडिसन। उनके साथ व्यावसायिक संगठन। मैं अपने पिछले सभी पलों को भूल जाऊंगा और अपने भविष्य को अपनी योग्यता पर दांव लगाऊंगा कि मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। उन्होंने अपने आप को किसी भी संभव रिट्रीट का कोई मार्ग नहीं छोड़ा। उन्हें जीतना ही था या विनाश होना था। यही सफलता की बार्न्स की कहानी है। हिल कहते हैं कि इस प्रकार की धीरज भरी कहानी एक महान सफलता की कहानी बनाती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कितने लोगों को जानते हैं जो इतनी मेहनत करने और इतना जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं कुछ हासिल करने के लिए? मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं अक्सर इससे संघर्ष करता हूँ। एडविन बार्न्स के अलावा हिल ने डर्बी के बारे में भी लिखा है, जो सोना खोदने में असफल हुआ था। डर्बी की कहानी एक प्रसिद्ध प्रेरणा देने वाली कहानी बन गई है, जो अक्सर सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में शेयर की जाती है। डर्बी के एक अंकल सोना खोदने के लिए वेस्ट गए थे। उन्होंने खुदाई शुरू की और फावड़े से काम शुरू किया। काम करना कठिन था, लेकिन उनकी सोने की ललक पक्की थी। कुछ हफ्ते की मेहनत के बाद उन्हें सोना मिला। उन्हें सोने को सतह पर लाने के लिए मशीनरी की जरूरत थी। उन्होंने माइन को ढक दिया, अपने घर विलियम्सबर्ग, मैरीलैंड वापस गए, अपने रिश्तेदारों और कुछ पड़ोसियों को स्ट्राइक के बारे में बताया। उन्होंने मशीनरी के लिए पैसा इकट्ठा किया और उसे शिप किया। अंकल और डर्बी ने माइन में काम करना शुरू किया।
डर्बी ने अपना काम छोड़ दिया जब उन्हें सोना नहीं मिला, लेकिन जिस व्यक्ति ने डर्बी से उनका उपकरण खरीदा उसने उसी जगह खुदाई करनी शुरू की जहां डर्बी ने छोड़ दिया था, और कुछ ही फीट नीचे खोदने पर उस व्यक्ति को सोना मिल गया। इन उदाहरणों से ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सफलता हमेशा थोड़ी सी दूर होती है। इसीलिए दोस्तों, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों न आ जाए, चाहे आपको लगने लगे कि आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, या फिर आपको लगे कि अब आपसे नहीं होगा, तब आपको बस अपने अंदर एक उम्मीद की किरण को रोशन करना है। यही उम्मीद की किरण आपको अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी। चैप्टर नंबर 3, फेथ यानी विश्वास। थिंक एंड ग्रो रिच का तीसरा अध्याय, फेथ, विजुअलाइजेशन ऑफ बिलीफ एंड अटेनमेंट ऑफ डिजायर, में नेपोलियन हिल ने बताया कि कैसे विश्वास और सोच को मिलाकर अवचेतन मन उसका अनुवाद करता है और इसे अनंत बुद्धि को भेजता है, जैसे कि प्रार्थना में होता है। हिल के अनुसार जब आप अपने अवचेतन मन को ऑटो सजेशन के माध्यम से बार बार निर्देश देकर विश्वास में बदल देते हैं तो ये विश्वास आपको अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। नेपोलियन हिल के अनुसार इच्छा सभी उपलब्धियों की शुरुआत है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है अगर उनकी इच्छा बहुत मजबूत है, और इच्छा सिर्फ एक कामना या आशा नहीं होती, ये निश्चित और अतृप्त होती है। हिल लिखते हैं, मन को नियंत्रित करने का सबसे व्यावहारिक तरीका यही है कि उसे एक निश्चित उद्देश्य के साथ व्यस्त रखने की आदत बनाएं। तो एक निश्चित उद्देश्य होता क्या है? एक निश्चित उद्देश्य एक लक्ष्य हो सकता है या कोई भी चीज जो आप प्राप्त करना चाहते हो, दो विशेषताओं के साथ। अब ये विशेषताएं कौन सी हैं? पहली, ये एक प्रमुख निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, ना कि बहुत सारे। दूसरी, ये निश्चित होना चाहिए। इस किताब में हिल ने बताया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जीवन में प्राप्त कर सकता है, जैसे कि धन इकट्ठा करना। इसके लिए सबसे पहले उनका कहना है कि अपने मन में धन की एग्जैक्ट राशि फिक्स कर लें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको एक गाड़ी खरीदनी है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, तो आपको अपने मन में ये फिक्स कर लेना है कि आपको 10 लाख रुपए जमा करने हैं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। दूसरा, निश्चित करें कि आप इस राशि को प्राप्त करने के लिए क्या समर्पित करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको इस राशि को जमा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, तो आप खुद को अंदर से तैयार कर लें मेहनत करने के लिए। इसके बाद ये निर्धारित करें कि आप इसे कब तक प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप यह गाड़ी अगले महीने तक खरीदना चाहते हैं तो आपके पास इस महीने के अंत तक 10 लाख की राशि होनी चाहिए। अब एक योजना बनाएं और तुरंत पहला कदम उठाएं। आपको किस प्रकार की मेहनत करनी है और आपके हाथ में किस तारीख तक ये कीमत होनी चाहिए, ये सब आपको स्पष्ट रखना होगा अपने मन में, और फिर अपनी इच्छा को एक स्पष्ट और संकल्पित वाक्य में वर्णन करें। अंत में अपनी स्थिति को रोजाना 2 बार जोर आवाज में पढ़ें या दोहराएं, ताकि आपके सबकॉन्शियस मन में ये बात अच्छे से बैठ जाए, वो सुन पाए आपकी बात। ये कुल 6 कदम आपकी इच्छा को आपके मन से उसके भौतिक समानांत में परिवर्तित करने का हिस्सा है। ये इस किताब के मुख्य सिद्धांत की शुरुआत है, जो ये है कि अपने अवचेतन मन की शक्ति को टैप करें ताकि वो पूरा कर सके जो उसे निर्देशित किया गया है। इसीलिए दोस्तों, आपकी सफलता आपके विश्वास पर निर्भर करती है। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सकारात्मक रूप से विश्वास रखते हैं तो आप उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। आगे इस अध्याय में हिल ने अटल विश्वास के महत्व के बारे में लिखा है। उन्होंने माना है कि जब आपके पास सब कुछ बिखर रहा हो तब विश्वास रखना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हिल कहते हैं कि विश्वास कठिन समय में ही बिल्कुल आवश्यक है। हिल अपने पाठकों को सजेस्ट करते हैं कि वो अपने विचारों पर प्रतिदिन 30 मिनट व्यतीत करके विश्वास बनाएं, क्योंकि आपके मन में जो सकारात्मक विचार हैं वो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और आपको कठिन समयों में भी सही दिशा में प्रभावित कर सकते हैं। लेखक ने विजुअलाइजेशन के अभ्यास के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को बताया है।
जब कोई व्यक्ति अपने आप को नकारात्मक रूप से देखता है और अपने अवचेतन मन को नकारात्मक विश्वास कम्युनिकेट करता है तो वो एक नकारात्मक जीवन जीता है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति सकारात्मक होता है वो हमेशा अपने आप को सफल देखता है और अपनी इच्छा को पूरा होते हुए विजुअलाइज करता है, वो अंत में सफल और धनवान जीवन जीता है। हम जाने अनजाने में जब खुद को ऐसी स्थिति में होने की कल्पना करते हैं तो हम ऐसी स्थिति को मैनिफेस्ट कर लेते हैं और ये हमारे लिए एक बहुत हानिकारक प्रक्रिया हो जाती है, जिसके कारण हमें जीवन में बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं जो हमने खुद ही बनाई होती हैं। नेपोलियन हिल का एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि जो कुछ भी मन सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है वो उसे प्राप्त भी कर सकता है। हिल मानते हैं कि अगर आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको उसे अपने मन में देखना होगा और फिर उसमें पूरा विश्वास करना होगा। आपको विश्वास रखना होगा और ये समझना होगा कि आप ये कर सकते हैं, चाहे आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं, आप सही हैं। चैप्टर नंबर 4 ऑटो सजेशन, थिंक एंड ग्रो रिच बुक का चौथा अध्याय ऑटो सजेशन यानी स्वयं सुझाव पर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाया गया है। एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। राहुल एक आम लड़का था, लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो अपने आप से बातें करता था। लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन राहुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन राहुल ने डिसाइड किया कि वो एक सक्सेसफुल व्यापारी बनना चाहता है, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई बिजनेस आइडिया। फिर भी राहुल ने हर रोज अपने आप से कहा कि मैं एक सफल व्यापारी हूँ और बनूंगा। वो ये बात अपने दिमाग में बार बार दोहराता था। दिन बीत गए, महीने बीत गए, राहुल अब भी अपने आप से यही बात कहता था। एक दिन जब वो सो रहा था तब उसके दिमाग में एक बिजनेस का आइडिया आया। वो उठा और उसने अपने आइडिया को लिखना शुरू किया। उसने अपने आइडिया पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो होने लगा। ये छोटी सी काल्पनिक कहानी आपको ऑटो सजेशन के बारे में बताने के लिए सुनाई गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग को किसी भी चीज के लिए तैयार कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप से बार बार वही बात कहकर। यही है ऑटो सजेशन यानी स्वयं सुझाव का कॉन्सेप्ट। अगर हम किसी चीज को सच में चाहते हैं तो हम अपने दिमाग को उस चीज के लिए तैयार कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और फिर वो चीज हमें मिल जाती है। अगर आपने हिल के द्वारा आउटलाइन किए गए 6 स्टेप मेथड को फॉलो किया है तो आपके पास एक स्टेटमेंट होगा और आप अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए एक योजना पर काम कर रहे होंगे। हिल के अनुसार आपको जो करना चाहिए वो है अपने अवचेतन मन को ट्रेन करना, ताकि आपको जो चाहिए वो सफलता प्राप्त हो। ऑटो सजेशन एक टेक्निक है जिसमें आप अपने आप को ये सिखाते हैं कि आप जो चाहते हैं आप वो हासिल कर सकते हैं। हिल लिखते हैं कि इसके लिए बस आप एक शांत और क्वाइट एरिया में बैठें और अपने स्टेटमेंट को पढ़ें, जबकि आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं और मान रहे होते हैं कि आपने अपनी इच्छा को प्राप्त ही कर लिया है। आपको जो करना है वो है अपनी इच्छा को अपने अवचेतन मन में कंडीशन करना। और हिल लिखते हैं कि जब आप अपने विचारों को चैनलाइज करके अपने अवचेतन तक पहुंचाते हैं तो सफलता केवल एक पहेली भर नहीं रह जाती। ऑटो सजेशन अपने आप में एक अटल विश्वास उत्पन्न करता है जो आपको उस दिशा में ले जाता है जिसमें आप जाना चाहते हैं। जैसे कार चलाने के लिए आपको इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने अपने दिमाग और शरीर को इस पर ऑटोमेटिकली कार्य करने के लिए ट्रेन कर लिया होता है, जैसे आपकी दूसरी प्रकृति। और जब आपने अपने आप को ऑटो सजेशन के माध्यम से जो इच्छा प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में कन्विंस कर लिया होता है, तो आप अपनी इच्छा की सफलता पर काम करने लगते हैं और बिना किसी मेहनत के वांछित परिणाम प्राप्त कर लेते हैं।